नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बारे में, जिसे माना जा रहा है कि पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को देखते हुए, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कोविड-19 महामारी चल रही है, इसके बावजूद भी चाइना बहुत सी मैरीटाइम एक्टिविटी कर रहा है, स्पेशली साउथ चाइना सी के अंदर और इंडियन ओशियन के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि अभी चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच के अंदर LAC के ऊपर एक टकराव भी हुआ, जिसके अंदर कुछ सैनिक घायल भी हो, जिसमें चाइना के 7 और इंडिया के 4 सैनिक घायल भी हुए हैं। दोस्तों आज ही जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि जापान और इंडिया के बीच में होने वाली फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्सरसाइज को पोस्टपोन किया जाता है और इसकी आगे की डेट बाद में बताई जाएगी। और आपको बता दें दोस्तों कि लास्ट ईयर नवंबर 2019 के अंदर जब दोनों देशों के बीच में 2+2 मीटिंग हुई, यानी कि फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, उसके अंदर इसका फैसला लिया गया था। और जापान के लिए ये चौथी ऐसी एक्सरसाइज थी जो उसने करनी थी। इससे पहले वह US, UK और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसी ही एक्सरसाइज करता आया है। दोस्तों दोनों देशों ने इस तरह की एक्सरसाइज करने का और इसे और आगे ले जाने का फैसला किया था, और यह भी कहा था कि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इससे इंडो पैसिफिक रीजन फ्री रहे और इसके अंदर एक ओपन दोनों की एक्सरसाइज और ओपन दोनों का कम्युनिकेशन होता रहे। दोस्तों लास्ट वीक जापान के डिफेंस मिनिस्टर टारो कोनो ने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी बात की थी, और दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जॉइंट ड्रिल्स इसका उदाहरण है, जो लास्ट 2 सालों से हो रही है। इसके अलावा जब से चाइना की दखलंदाजी बढ़ी है इंडियन ओशियन के अंदर, क्योंकि ये इंडिया के एक रुतबे वाला एरिया है, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में टाक को और ज्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाया गया है। और इसके अंदर बहुत सी सर्विस एग्रीमेंट भी शामिल है। साथ ही दोस्तों लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट पे भी साइन हुए हैं, जिसके अंदर दोनों देशों के बीच में फूड, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, एम्यूनिशन और इक्विपमेंट का शेयर करने का समझौता हुआ है। और दोस्तों जापान जो है इंडिया के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसलिए भी बढ़ा रहा है क्योंकि चाइना का जो मैरीटाइम एक्सपेंशन हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसे काउंटर किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों अभी थोड़े समय पहले ही चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह अनाउंस किया था कि वह एक टास्क फोर्स जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की होगी, उसे एंटी पायरेसी पेट्रोल करने के लिए इंडियन ओशियन रीजन के अंदर लगाया जाएगा। और दोस्तों स्पेशली दोस्तों चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी है, स्पेशली इन पेंडेमिक जोन के अंदर भी, जब ऐसी महामारी चल रही है। और इसमें माना जाता है चाइना का ही दोष है इसके पीछे, इसीलिए उसने रिकवर भी कर लिया है टाइम से और अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा रहा है इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी के अंदर। और दोस्तों बता दें US भी चाहता है कि चाइना को पीछे किया जाए, क्योंकि वह भी मानता है कि ये चाइना का उन्हें चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि इस एरिया के अंदर बहुत से ऐसे भी द्वीप हैं जिनके ऊपर US अपना क्लेम करता है और चाइना उसे अपना बताता है। और इसीलिए दोस्तों US ने अपनी नेवी के USS मोंटगोमरी और इसके अलावा एक USNS सीजर चेवेज, ये 2 शिप वहां पर लगा रखे हैं और इसे लास्ट वीक ही डिप्लॉय किया गया है साउथ चाइना सी के अंदर। तो दोस्तों ऐसे में जब चाइना अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, उधर इंडिया का जापान के साथ कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वह कोऑपरेशन कर रहा है और मालाबार एक्सरसाइज भी होती है US, इंडिया, जापान के अंदर। अभी किसी कारणवश इस एक्सरसाइज को आगे कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसकी भी जल्दी घोषणा होगी कि इसे कब किया जाए। अभी कोविड-19 के चलते शायद इसे आगे किया गया है। और इस तरह से दोस्तों इंडिया भी चाइना को टक्कर देने के लिए अपनी पूरी रणनीति अपना रहा है। और अभी जो दोस्तों दोनों देशों के बॉर्डर के बीच में जो क्लैश हुआ था आर्मीज के बीच में, उसमें भी चाइना को ज्यादा चोट आई है। और दोस्तों ऐसे में इंडिया ने भी डोकलाम के बाद में दिखा दिया है कि वह अब पीछे हटने वाला नहीं और सामने बैठ के आंख में आंख डाल के बात करेगा। और इसी तरह इंडिया अपना कोऑपरेशन बढ़ाता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।